बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मलिक फारूकी के। आइए आज इस सिलसिले में उनका एक कॉलम सुनते हैं, बिल्ली चली हज को। ये कॉलम 17 अप्रैल 1998 को शाये हुआ। लिखते हैं, बकरीद की छुट्टियों की वजह से 2-3 दिन अखबारात नहीं आए तो हालत गैर हो गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जुमाइयों पर जुमाइयां आने लगी, चाल में लड़खड़ाहट पैदा हो गई। कैफियत ये हो गई कि खड़े हो जाओ तो बैठना मुश्किल और बैठ जाओ तो खड़े होना दुश्वार। एक अजीब कसलमंदी का शिकार हो गया था। मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब मेरी सुस्ती और अलकसी का मजाक मेरी अम्मा ये कहकर उड़ाया करती थी, अरे ये क्या करेगा बिल्ली का गू, न लेपने का न पोतने का। ये कैफियत कुछ मेरी ही नहीं थी बल्कि तकरीबन सारे पढ़े लिखे लोग इसी हालत में गुजर रहे थे कि बात करो तो काट खाने को दौड़े। झुंझलाहट उनके रोए रोए अशद पंजे पंजे से जाहिर हो रही थी। बिल्ली का उलांगना या नांगना एक मुहावरा है जो ऐसे मौके पर बोलते हैं जब कोई शख्स आते ही टेढ़ी तिरछी बातें करने लगता है और ऐसी जली कटी सुनाता है कि फसाद बर्पा होकर रह जाता है। लखनऊ के एक पुराने उस्ताद का एक शेर है, कई नांग कर बिल्ली आई है आज, हंसी से जो होती है वो बस मिजाज। तो हर नवारत के रवैये को देख कर ये गुमा होता है कि ये जरूर बिल्ली नांग कर आया है। और ये सारी खराबी इसी बिना पर थी कि पढ़ने के लिए अखबारात मैसर नहीं थे। अगर कुछ देर के लिए आंख लग जाती तो ख्वाब में हर तरफ अखबार ही अखबार नजर आते थे, जैसे बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े ही छीछड़े। और आंख खुल जाती तो कोने कोने से बिल्ली के रोने की आवाजें आने लग। मनहूस कहीं। बिल्ली का मामला भी अजीब है। हमारे एक सियासी रहनुमा ताशकंद से थैले में बिल्लियां भर कर लाए थे। वो हर जलसे में ऐलान करते थे कि बच्चा लोग ताली बजाओ, थैले में से बिल्ली बाहर निकलेगी। बच्चा लोग समझते थे कि जैसे मदारी बर्तन में से रुमाल डालकर कभी कबूतर कभी खरगोश निकालता है, वैसे ही हमारा रहनुमा भी अपने थैले में कोई डाले बगैर ही उस बिल्ली को बरामद कर देगा। इसी उम्मीद में वो सब एक दायरे की शक्ल में बेहिस्सो हरकत बैठे सब्र अय्यूबी का मुजाहरा करते रहते। आखिर वो दिन गुजर गए और थैले की बिल्ली अपनी मौत आप मर गई, लेकिन बहुतों को मार कर मरी। अब आजकल हमारे ममदूद जस्टिस रिटायर्ड सज्जाद अली शाह साहब ने भी एक थैला खरीद लिया है। आजकल वो छड़प लगा कर बिल्लियां पकड़ रहे हैं और उन सबको अपने थैले में बंद करते जा रहे हैं। उनका दावा यह है कि वक्त आने पर एक एक करके सारी बिल्लियां बाहर निकालेंगे और खालिद अनवर साहब के नुक्तों का जवाब नुक्तावार देंगे। हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। जब मैं बिल्ली बिल्ली करते करते उकता गया तो वक्त गुजारी की खातिर मैंने एक पुरानी सी किताब लेकर लेट गया, लेकिन किसी किताब में वो ताजगी वो अनोखापन कहाँ जो एक अखबार का तुर्रा इम्तियाज होता है। बहरहाल इस किताब में तफसीम से पहले की एक ऐसी ही देसी रियासत रामपुर के एक वाली गालिबन नवाब यूसुफ अली खान का एक वाकया नजर से गुजरा। नवाब साहब न सिर्फ ये कि बड़े अदब नवाज थे बल्कि खुद भी अदबदोश थे और एक अच्छे शायर थे। एक मुख्तसर से फिक्रे लफ्ज या बंद से वो लंबी लंबी बातें कह जाते थे। एक तवाइफ ने जो कुबरसनी की बिना पर अपना पेशा तर्क कर चुकी थी, एक बार हज पर जाने का इरादा किया और माली मियानत के लिए उसने नवाब साहब की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। नवाब साहब ने दरखास्त पर सिर्फ 9 का हिंसा बनाकर दरखास्त दफ्तर में वापस भेज दी। दफ्तर के एहलकारों की समझ में ये रमज न आया, यानी नवाब साहब का क्या इरादा है, वो 900 रुपए देना चाहते हैं 9000 रुपए। आखिर एहलकारों ने दफ्तर के अफसर आला की तरफ रुजू किया। वो दरखास्त देखकर बहुत हंसे और कहने लगे इसमें दुश्वारी की क्या बात है, नवाब साहब ने तुम्हारी तवज्जो इस ज़रबुल मसल की तरफ मबजूल कराई है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अभी मैंने यहीं तक पढ़ा था कि मुझे नींद आ गई और किसी न किसी तरह वक्त गुजरा। ईद के चौथे दिन अखबारात आए। मैं इस तरह उन पर झपट पड़ा जैसे बिल्ली चूहों पर झपटे। जल्दी जल्दी सुर्खियों पर नजर डाली। ख्वाहिश ये थी कि कोई अच्छी सी खबर सामने आए तो मैं अपना कॉलम लिखूं, लेकिन जाहिर है कत्ल और मरने करने के खबरों पर कॉलम तो लिखा नहीं जा सकता। वीआईपीओ के बयानात भी बस रस्मी से थे क्योंकि हर वीआईपी हज करने या ईद मनाने इस्लामाबाद से बाहर कहीं न कहीं गया हुआ था। बार जिन्स गई हुई थी। बस शहाबुद्दीन गौरी मिसाइल के बारे में कुछ चटपटी खबरें नजर आई, यानी कुछ पृथ्वी वालों का रद्द अमल और कुछ बेगम साहिबा का चल सो चल किस्म का बयान। बहरहाल गौरी के मौजू पर कुछ लिखने से पहले बहुत कुछ गौर करना पड़ेगा, जो अब मिन हैसुल कौम हमारी आदत ही नहीं, लिहाजा माजूर। चुनांचे मैंने कॉलम लिखने का इरादा मुलतवी कर दिया और अब इक्तफा इस बात पर कर रहा हूँ कि सिर्फ एक वीआईपी शख्सियत की खबर अपने कारीन को सुना दूं बिला तबसरा। कारीन को यह तो मालूम होगा कि मलका तरन्नुम के नाम से मशहूर एक वीआईपी मुगन्निया अपनी उम्र के आखिरी दिन में कभी अस्पताल में और कभी घर में गुजार रही थी। क्या चीज थी अपने जमाने की। कभी वो शान शौकत उनके कदमों में और कभी ऐसे ऐसे एजाज उनसे जाहिर हुए कि अच्छे अच्छे लोग उनकी नजर हो गए। तो बहरहाल उसी वीआईपी शख्सियत के बारे में रोजनामा जंग कराची में खबर छपी है कि अब वो रूबसहत हैं और डॉक्टरों ने उन्हें चलने फिरने की इजाजत दे दी है। अपनी मौजूदा कैफियत के बारे में उन्होंने रोजनामा जंग को बताया कि अल्लाह ताला के फजल करम और मद्दाहों की दुआओं से अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। बहुत जल्द अस्पताल से
अपने घर वापस चली जाऊंगी। मेरी तमन्ना है कि उम्रा करूं और सरकार दो आलम के नाम से पीटीवी के प्रोमो में हिस्सा लूं। जहां तक उम्रा करने का ताल्लुक है तो उम्रा तो क्या, अब उन्हें हज भी कर लेना चाहिए, क्योंकि तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं, यानी माली लिहाज से वो साहिब या साहिबाए इस्तात हैं वगैरह वगैरह। बल्कि जाहिर है वो अकेले इस हज पर तो जाएंगी नहीं, एक महरम, 2-4 अज़ा अक़रबा और 5-7 लल्लू पंजू को साथ लेकर जाएंगी। तो ऐसे लोगों पर बिल्ली के भागों छीका टूटा वाली मसल सादिक आएगी। लेकिन पीटीवी यानी पाकिस्तान टीवी के प्रोमो में अगर वो सरकार दो आलम के बजाय अपने ही नाम से हिस्सा लें और सरकार दो आलम को माफ कर दें तो बेहतर होगा। हर बात की एक हद होनी चाहिए। कॉलम आप सुन रहे थे बिल्ली चली हज को, लिखा था इसको शाह मलिक फारूकी साहब ने और ये शाये हुआ था 17 अप्रैल 1998 को। याद चाहता हूँ। अल्लाह।